नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार करवाई जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? जो इसका सही उत्तर है वह है संस बनी वंश। मोहम्मद गौरी संस बनी वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? जो इसका सही उत्तर है वह है गजनी का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? जिसका सही उत्तर है वह है बोलन दर्रे से। मोहम्मद गौरी भारत में बोलन दर्रे से प्रवेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस सन में किया था? जिसका सही उत्तर है वह 1175 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ पर किया था? जिसका सही उत्तर है वह है मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर कहाँ आक्रमण किया था? जिसका सही उत्तर है वह है गुजरात। गुजरात के शासक भीमदूती ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था और यह मोहम्मद गौरी की भारत पर प्रथम पराजय थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष की शुरुआत निम्न में से किस पर अधिकार को लेकर हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है तबर हिंद। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस क्षेत्र के बीच में शासन करता था? जिसका सही उत्तर है वह है दिल्ली एवं अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? जिसका सही उत्तर है वह है दिल्ली एवं अजमेर। मोहम्मद गौरी दिल्ली एवं अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट गया तथा भारत का राजकाज अपने किस विश्वास पात्र को सौंप दिया था? जिसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध के बाद गजनी वापस लौट गया, फिर किस सन में भारत वापस आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध के बाद गजनी वापस लौट गया था, फिर उसके बाद वह भारत 1194 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदावर का युद्ध किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह मोहम्मद गौरी व जयचंद। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी व जयचंद की हार हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जयचंद कहाँ का शासक था? जिसका सही उत्तर है वह कन्नौज। जयचंद कन्नौज का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, जयचंद किस वंश से संबंधित था? जिसका सही उत्तर है वह गढ़वाल वंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और बख्तियार खिलजी किस शासक के गुलाम थे? जिसका सही उत्तर है वह मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? जिसका सही उत्तर है
वह है बख्तियार खिलजी। नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी किसके अधीन गजनी का शासक बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है गयासुद्दीन मोहम्मद। मोहम्मद गौरी अपने बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के अधीन गजनी का शासक बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल का समकालीन शासक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत में किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? जो इसका सही उत्तर है वह है मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए 1206 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 15 मार्च 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या किस स्थान पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है दमयक स्थान पर। मोहम्मद गौरी की हत्या दमयक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय राज्यों का उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारतीय राज्यों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।